तो वैलिडेशन ही आपकी सबके एंड ऑफ द डे योर मनी फेम एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट। हे गाइस, मैं हूँ प्रवीर और मेरे साथ आज दो बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर पारितोष संड एंड वेरी अमेजिंग दिव्येंदु जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम निकालने के लिए। एंड आपकी एक नई सीरीज आ गई है इनफैक्ट, जिसका नाम है मैं मोनिका। तो चुपके से अच्छा तो बताइए इस सीरीज के बारे में और अपने रोल्स के बारे में। मैं मोनिका एक कॉमेडी स्पेस में एक एक्चुअली मिस्ट्री केपर है, मतलब जो एक आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि एक एरर के चलते मतलब पूरी कहानी है, मतलब कॉमेडी ऑफ एरर्स ही है एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी है। मतलब मैं उसके साथ रेफरेंस फिल्म में बता सकता हूँ कि जाने भी दो यार, उस टाइप की जो फिल्में हैं उस टाइप की, मतलब उस जॉनरा की फिल्म है एक्चुअली। और थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, तो वो साइंस ऑफ लाइफ भी है। और बॉम्बे अंडरबेली जो है वो अंडरबेली के ऊपर है, वो तो डांस बार की कहानी है। तो डांस बार की ओरिएंटेड है, वो तो डांस बार में मोनिका है, फिर उसके बाद से वो गायब हो जाती है। मेरा जो किरदार है वो किरदार जो है मंगू अन्ना, एक मैंगलोरियन उड़पी शेट्टी अन्ना है, जो एक टाइम में उसका बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी ग्रेडेड गैंगस्टर हुआ करता था, और लेकिन उसने एक्चुअली सब कुछ छोड़ दिया वो पुराना काम, और ये वो डांस बार उसका जो है वो चलाता है। उसकी बीवी मर चुकी है, ये उसका बैक स्टोरी, उसकी बीवी मर चुकी है। उसके बाद फिर ये जो है वो डांस बार जो है उसके मंदाई में है, मतलब उसका चलता नहीं है, मतलब बहुत बुरी हालत में है। फिर मोनिका आती है तो वो फिर से फ्लरिश करता है वो डांस बार। तो मोनिका उसके लिए एक लक्ष्मी है। ओके तो उसके बाद उसके ऊपर मोनिका से उसका प्यार भी हो जाता है, लक्ष्मी है, मतलब इससे लव रिस्पेक्ट एंड ऑ ओके मोनिका के लिए है। तो फिर मोनिका जब गायब हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो क्वार्की कैरेक्टर है, मतलब काफी लेयर भी है इसमें, काफी लेयर है और क्वार्की भी है बहुत, और एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सेंट ओरिएंटेड कैरेक्टर है, मैंगलोरियन है। तो क्या करेगा, आएगा जाएगा ऐसे इस तरीके से। कमाल की बात है कि ही इज बंगाली ऑब्वियसली, लेकिन इसने इतना बढ़िया वो साउथ इंडियन बोला, मैं तो बड़ा देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मतलब वही, मतलब उसके लिए वो प्रिपरेशन में थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, मतलब वो उसको बार बार सुन के अपने कानों को आदत डालना उस लहजे का। क्या मैं आपसे एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ लूं? बताओ, क्या आपको इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए किसी बार में जाना पड़ा था? नहीं, बार में तो बार की एक्चुअली ना, बार जब ये कहानी मेरे पास आई थी तभी ये कहानी बहुत ही रिलेटेबल मेरे पास थी, क्योंकि हमारे जमाने में डांस बार हुआ करता। करेक्ट। तो हाँ, मैंने बहुत डांस बार में गए, पहले ही देखा होगा। हाँ, बहुत डांस बार में भी गया, मतलब डांस बार में गया, और डांस बार में जिस तरीके से लोग डांस बार का लुत्फ लेते हैं वैसा भी लुत्फ लिया मैंने। करेक्ट, एक कल्चर भी है ना, डांस कल्चर है। और मैंने तो ऐसे डांस बार देखे हैं जहाँ लोग फैमिली के साथ जाते हैं। क्या अच्छा, बॉम्बे में इनफैक्ट एक बहुत खास का, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक डांस बार में मैंने शूटिंग की, उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी बीवी ने बोला, मैंने कभी डांस बार नहीं देखी, और मेरा साला भी आया हुआ था और एक साली भी थी, तो किसी ने डांस बार नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ये डांस बार मैं जानता हूँ, इधर मैंने शूटिंग की है, चलो ले जाते। और जब वहां ले गए और बैठे ना, तो वो जो डांस बार की जो लड़कियां थी, जो जिस दिन मैंने शूटिंग किया था, उस दिन एक अलग रैपो था उनके, और सडनली उनको ऐसा लगा कि ये क्या, सब परिवार कहां से आ गए यहाँ पर? तो मुझे कुछ ऐसी चीजों की भनक आई, मैंने कहा यार ये थोड़ा गलत काम कर दिया। कमिंग बैक टू योर रोल इन द सीरीज, आपके रोल के बारे में थोड़ा सा। ये एक सिंपल सा बाप है, बाप जैसा बाप है। Okay. और एक छोटे शहर का रहने वाला आदमी है जिसकी बेटा है। सॉरी, मोनिका बेटी है लेकिन ये बेटा है। अच्छा। और वो उसको शौक है नाटक करने का, और ये उसके बहुत साल पहले उसकी बीवी ने कहा था मैं भी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और तो उसके चक्कर में आया बॉम्बे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो हम वापस इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद की कहानी। Okay. ये फैमिली इलाहाबाद में रहती है, इसका एक प्रिंटिंग प्रेस है। Okay.
तो बोलता है यार तुम ये सब नाटक वाटक छोड़ो और प्रिंटिंग प्रेस में लगो जिसमें दुनिया का सार है, पैसा कमाओ, तुम्हारी शादी हो, ये वो। इस टाइप का बाप है, खुद मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसका बेटा भी मेहनत करे, वही बट ही वांट्स टू बी एन एक्टर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बाप जैसा बाप स्ट्रिक्ट बाप नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट बाप ऐसा है कि ही सपोर्ट्स हिज सन। तो एक जगह बड़ा छोटा सा सीन है कि वो जब उसको छोड़ने जा रहा है तो वो कहता है कि उसको 50,000 का एक चेक देता है, कहता है ये 4 जीरो दे रहा हूँ, 7 जीरो वापस चाहिए। वाह, It's a beautiful moment. It's a very small moment. Yeah. So he is also enjoying at the same time. He is also looking for his son. करेक्ट। और वो इस डांस बार में पहुंचता है जिसके मालिक ये अच्छा, चंगू हैं या मंगू हैं। मेरे को ये जानना है आप लोगों से कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है आजकल के डायरेक्टर्स के बारे में, आजकल के एक्टर्स को एक्टर्स, इवन मैं मोनिका में भी बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं, बहुत सारे फ्रेश फेसेस हैं, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीस न्यू टैलेंट? सी मेरा एक मानना है कि मैंने वो अपने दिमाग में कभी ये रखा नहीं कि मैं किसके साथ काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑन सेट होते हो ना तो फिर आप एक्टर के साथ ही होते हो, वो चाहे यंग हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आपसे 20 साल बड़े कोई हो, या तो वो आप जब अभिनय करने जाते हो तो फिर आप अपने ही कैरेक्टर और अपने ही सराउंडिंग के बारे में, उस सेट के बारे में ही सोचते हो। और मेरा मानना ये है कि हम ये करके देते हैं, अगर आपको कुछ और करवाना है तो आप प्लीज, आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इट। एज सीनियर एक्टर्स, जब आपके सामने कोई यंग एक्टर है, वो बेचारा बहुत टाइम ले रहा है किसी शॉट को देने के लिए, रीटेक्स पे रीटेक्स ले रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सीरियस। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार सिनेमा इज अ मेकिंग, इज अ फिल्म मेकिंग। सो मेकिंग जब होती है तो मैं तो यंगर एक्टर को बोलता होगा, जो मान लो कि कभी कभार ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो जज्बाती हो जाते हैं और जिनको जो 1-2 टेक अगर ओके नहीं कर पाते उसके बाद वो खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं और उसको लगता है कि हर कोई उसको देख रहा है। तो मैं उसके पास बाकायदा जाता हूँ, जाके बोलते कि 4 टेक ले, 5 टेक ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ले। और क्योंकि ये मेकिंग है, ये मेकिंग है, ये जब तक जो अच्छा नहीं होगा तब तक उसको छापेगा भी नहीं, तो वही रहेगा जो अच्छा है। तो तू टेंशन मत ले, वो कोई खराब चीज कोई रखता नहीं है। वैसे बहुत सारे हमारे चिंगारियंस हैं जो कि इस इंटरव्यू को देखेंगे अभी, और एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम पूछते हैं हर एक्टर से, हर एक सेलिब्रिटी से, कि वो आपकी जिंदगी का कौन सा चिंगारी वाला मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि वो ब्रेक थ्रू मोमेंट है, जिसके बाद से आपको लगा कि नहीं यार अब चीजें यहाँ से थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, या दैट्स माय डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ द लाइफ। सी एवरी फिल्म व्हेन यू डू यू थिंक दैट इज दिस इज द मोमेंट। मेरे हिसाब से मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ तो मुझे चाहे कोई भी काम हो अभिनय में, तो मुझे लगता है कि गुरु ये बहुत सही है, इसके बाद बट लेकिन वो जैसे ही फिल्म खत्म होती है ना, वो जैसे ही फिल्म रिलीज होती है ना, तो आपको फिर से भूख लगने लगती है यार कि ये तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा सोचना चाहिए कि ये ब्रेक इवन वाली जो बात है ना, ये होना नहीं चाहिए। मतलब मैं तो नहीं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि यार बल्कि मेरी और भूख बढ़ती है, नहीं यार और कुछ अच्छा होना चाहिए यार। लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई नहीं ठीक, मैं अगर देखा जाए, मैं सिनेमा मतलब रोल्स, मैं एज एन एक्टर मेरा काम ही है कि रोल्स करना, तो मतलब ऐसा कोई अचीवमेंट भी नहीं है कि मतलब ये रोल किया वो रोल किया, बिकॉज आई एम जस्ट न्यू इन दिस ह्यूज इंडस्ट्री। सो चिंगारी वाला मोमेंट मेरे लाइफ में एक है, जो जिस दिन मुझे लगा कि मैं थिएटर और रंगमंच करना चाहता हूँ, वो 1993 में आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाई IPT IPTA इन वेस्ट बंगाल। दैट वॉज द फर्स्ट लेजिटिमेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द सोसाइटी दैट आई एम गुड एट इट, आई एम गुड एट इट, मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड में आई एम गुड एट इट, वैलिडेशन मिल जाता है, वैलिडेशन मिला। तो वैलिडेशन ही आपकी सबके एंड ऑफ द डे योर मनी फेम एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट। सर एज एक्टर्स, मैंने किसी एक बहुत बड़े एक्टर को ये बोलते हुए सुना था कि जब हम फेमस हो जाते हैं, हम बहुत सारी फिल्मों में काम करते हैं, तो हमारा लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है, जो आम आदमी होते हैं उनसे मिलना जुलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आम आदमी का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम ग्रास्प नहीं कर पाते,
वो आपके लाइफ तो आपके साथ भी होता है? आपके लाइफस्टाइल के नहीं, मैं नजरिया तो- है, पर मैं तो मैं तो बाकायदा सब्जी लेने जाता हूँ। हाँ, मैं तो स्कूटर वूटर नहीं, हाँ। बाकी मेरे पास एक पीला वेस्पा है, मैं उसको लेके जाता हूँ। मेरे बेटी के साथ मैं स्कूल के फुटबॉल मैच में जाता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ। इस बार एक कहानी भी हुई थी। हाँ, मैं मैं पीयू के समय में बहुत गया हूँ। हम लोग मैच खेलने जा रहे थे, मेरी बेटी फुटबॉल खेलती है एवीएम टीम में, मैच खेलने जा रहे थे, बस ब्रेक डाउन हो गया। तो सारे लोग हम मिलके फिर ट्रेन में जाने के बाद बस में जाके स्टेशन गए, ट्रेन से जाने के बाद थोड़ा सा वॉक करके हमको ग्राउंड जाना था। तो ये लोग बच्चे आगे फास्ट वॉक करके सब निकल गए और मैं पीछे लैग कर रहा हूँ। तो एक स्कूटर वाला आया, देख के लग रहा था धोबी है वो। हाँ। स्कूटर वाला इतना सारा टावल वाले, सर आप ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? मैंने बोला चुप बैठा, मेरे चुपचाप बैठा। आजाद मैदान। तो उल्टे रास्ते से लेके गया आजाद हाँ। मैदान। तो मैं पहुंचा, तो उसके बाद उसने बोला, मैंने बोला थैंक यू सर आप, मैंने बोला क्या फोटो लेना है तो ले ले, मेरा नंबर दे दो। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला ठीक है नंबर ले लो। तो मैंने सोचा कि आपने दे दिया? हाँ, मैंने जेन्युइनली उसको नंबर दे दिया। मैंने बोला ये आदमी ऐसे यार कि मेरे को ऐसे मदद करके चले गए, उसको जेन्युइनली नंबर दे दिया। मैंने ले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैरेक्टर एक्टर्स एक ऐसा टर्म है जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन हमारे देश में लोग बोलते हैं कैरेक्टर एक्टर्स। एक हीरो होता है, कैरेक्टर एक्टर होता है। आपको लगता है ये वाला जो जोन है कैरेक्टर एक्टर का, आपको अभी थोड़ा पॉलिश हो गई इंडस्ट्री। एग्जैक्टली आपको लगता है कि अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है ओटीटी के बाद? एक मिनट, मैं इसको एक बड़ा ह्यूमरस तरीके से बोलने वाला हूँ। ह्यूमरस मतलब आपको मतलब सटल वाला है, बीबीसी वाला ह्यूमर है। आजकल ये कैरेक्टर एक्टर नहीं बोलते या कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बोलते, अभी ये बोलते हैं कि मेन लीड्स, प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर एंड देन क्राउड। सोफिस्टिकेशन आ गया है वही सब कुछ, लेकिन शब्दों का हेर फेर। यही मैंने कहा कि वो जो यंगस्टर्स जितने आ गए तो उन्होंने यार ये कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। सर को कैरेक्टर आर्टिस्ट बोले तो अच्छा नहीं लग रहा है। सर प्राइमरी कैरेक्टर, सर सेकेंडरी कैरेक्टर, तो वो एक तरीका बदल गया, बाकी सब कुछ। आप कंफर्टेबल हो इन सारे टर्म से एज एन एक्टर? मुझे नहीं, मैं तो सीधा पूछता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, कैरेक्टर वो काम बताओ, खाली काम बताओ। लेकिन एक अच्छी बात क्या हो गई है कि अब ज्यादा कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। मतलब आम जो पहले होता था, बड़ा स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे कि रामू ही होता था नौकर और गमछा लेके आ जाता था, या बदमाश पुलिस वाला भी है और एक अच्छा पुलिस वाला भी है। अब गुंडा भी ह्यूमन गुंडा है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुंडा जो है वो यहाँ पर तिल लगा करके और भारी आवाज में ही बात करेगा। लास्ट सवाल है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद बॉलीवुड राइट नाउ? बॉलीवुड में क्यों व्हाई इज देयर नो कंटेंट और ग्रो नहीं कर पाया, मीडिया ग्रो नहीं कर, फिल्म ग्रो नहीं कर पाया हमारी। हम एक ही टाइप की फिल्म्स बनाते हैं और उसी टाइप की फिल्म को हम मेन स्ट्रीम फिल्म बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में, हमारे हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम में अच्छी फिल्में नहीं बनी, अच्छी फिल्में भी बने, लेकिन वो अगर देखोगे ना, इतने बने, परसेंटेज बहुत कम होता है। तो फिल्म एट लार्ज की फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो ग्रो ही नहीं कर पाया। मतलब वो एक जगह में, एक लिम्बो में जाके फंस गया। वही डांस, सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस वही चल रहा है, वही बर्फ में ये वो, मतलब एक सालों साल हम एक फार्मूला फिल्में बनाते रहे। तो आपको लगता है कि कुछ मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है इंडस्ट्री में, अप्रोच में, राइटर्स में, या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में? कुछ कंटेंट पे काम करना चाहिए और मतलब और नेटिविटी पे ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब रूटेड फिल्में बननी चाहिए, मुझे लगता है। चलो होपफुली उम्मीद करते हैं कि जो सर बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ हो जाए। नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जॉनर खुल जाना चाहिए। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। आपने फिल्मों के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, लोगों का ऐसा इतना भी बड़ा ज्ञान नहीं है जितना आपने। नहीं, मैंने ले लिया, लेकिन नहीं वो अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है और सीखना है। तो नहीं, बट रियली हमारा सौभाग्य है एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद चिंगारी। और हमारे जितने भी चिंगारियंस हैं, आई एम श्योर कि आप जब भी इंटरव्यू देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। एंड प्लीज जाइए एंड वॉच मैं मोनिका on Amazon and उसका मोनिका का बाप ऐसे ही है, यो मैन, बुढ़ा हो रहा है लेकिन यो मैन।
तो जितने भी हमारे चिंगारियंस हैं, आप लोग प्लीज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड होप टू सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो चिंगारियंस, मैं हूं दिव्येंदु भट्टाचार्य। मैं लेकर आया हूं मेरी नई वेब सीरीज मैं मोनिका, जो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। Download the Chingari app now. Terms and conditions apply. For detailed terms and conditions, visit website www.chingari.io.